हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल सीरीज क्लासिक। तो आपके सामने राजन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा और इसके एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं समय ना गवाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त तो होता था। क्या प्रयुक्त होता था? तो आंसर आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वैक्यूम ट्यूब। ये आपका पहला मशीन था, फर्स्ट जनरेशन का मशीन था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप। तो आपके सामने ये है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्थायी स्मृति है, फिक्स्ड मेमोरी क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोम का पूरा नाम है, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रोम का पूरा नाम तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि ये कम दाम में मिलता है, प्लस इसके ज़्यादा यूजेस होते हैं। ये पर्सनल वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और ये सबसे छोटा कंप्यूटर भी है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर के बाद आता है मैनोफ्रेम, मैनोफ्रेम के बाद आता है मिनी कंप्यूटर, और सबसे छोटा कंप्यूटर क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एफटीपी का पूरा नाम है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल पे क्लिक कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सर राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? कुंजी पटल का दूसरा नाम है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो आपको मैं डिफाइन कर देती हूँ। कुंजी मतलब होता है की, और पटल का मतलब बोर्ड। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये हिंदी है तो कंफ्यूज अक्सर लोग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, की बोर्ड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? दोस्तों एक बात क्या केयर करना, क्योंकि वैसे तो मैं राजन सीरीज़ के पेजेस से पढ़ा रही हूँ, तो आपके सामने आंसर भी है, क्वेश्चंस भी है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा, हमें तो सब दिख रहा है। तो दोस्तों फ़ायदा ये है कि क्लास देखने पे एक तो याद भी हो जाते हैं, और दूसरा अगर हमारे मन में कोई डाउट है तो वो डाउट हम डिफाइन कर देते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो क्लास में और खुद से रीड करने में ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लास ज़्यादा बेनिफिट देता है और खुद से रीड करना थोड़ा कम बेनिफिट करता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों के मतलब समझ में नहीं आते हैं, तो वो चीज़ हम याद भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में क्या होते हैं, तो कितने बीट होते हैं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। स 8 बीट होता है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, यानी एक जीबी 1024 एमबी बराबर क्या होता है? एक जीबी। या आप लोग जीबी टीबी ये सारा पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? हार्ड डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है? तो स्टोरेज डिवाइस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ड इज द राइट आंसर, भंडारण युक्ति। भंडारण मींस होता है स्टोरेज, और युक्ति मींस होता है क्या? डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूम्यूलेटर। थोड़ा अकोर्ड नेम है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ें, एक्यूम्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से निर्गत युक्ति है, मीन्स क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। निर्गत मीन्स क्या होता है? आउटपुट, और युक्ति मीन्स क्या होता है? डिवाइस। ठीक है, तो निर्गत डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस। तो मैंने आपको बता दिया कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। कुंजी पटल, ठीक है, कुंजी पटल लिखा है, टच स्क्रीन लिखा है, और मॉनिटर लिखा है, ये सारे के सारे ही आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, सॉरी, आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस है। ये भी इनपुट डिवाइस है, ये नहीं इनपुट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये है आउटपुट। यानी मॉनिटर हमें रिजल्ट देता है, मॉनिटर क्या देता है? हमें रिजल्ट देता है। और लाइट पेन जो है वो इनपुट है, कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट है, और टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट केवल हमारा ये मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है? तो डाटा बेस करता है। ओके, डाटा बस नहीं, डाटा बेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर, आउटपुट कहलाती है। क्योंकि हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, हम किस किस चीज़ों से रिजल्ट प्राप्त करते हैं? तो मॉनिटर से, ठीक है, प्रिंटर से, ये सारे हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो जो हमें परिणाम देते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय संसाधन के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स, केंद्रीय संसाधन इकाई में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, कंट्रोल यूनिट होता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी द इज द राइट आंसर, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के द्वारा ये सीपीयू सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू है। ठीक है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला भी क्या है, सीपीयू है। सीपीयू का बहुत ही बड़ा मेन रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन क्योंकि आउटलुक मेरा बेहतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ सामने है, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 100 इज द राइट आंसर, पर्सनल फोल्डर। ओके, हम अपनी सारी नोट्स चाहे कुछ भी हमारा पर्सनल डेटा हम अपने पर्सनल फोल्डर में ही सेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 क्वेश्चन नंबर 19, परिचालन प्रणाली का कार्य है, क्या है, तो फाइल प्रबंधन। ठीक है, फाइल को मैनेजमेंट करना ये आपका परिचालन प्रणाली का कार्य होता है। ठीक है, और 20 नंबर इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 16 होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दी वॉचिंग माई वीडियोज़। और आपको अगर इस वीडियो से जो भी प्रॉफिट हो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।